मेरा ये था कि एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ता था। कि जैसे मान लो मेरा कोचिंग हुआ 10:30 तक मेरा कोचिंग हो जाता था, आपका जो भी टाइम हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 10:30 में मेरा कोचिंग खत्म होता था, उसके पहले मैं कुछ नहीं पढ़ता था, 8 to 10:30 में यही पढ़ता था। मैं लगभग 10:45 तक घर पहुंचता था। फिर मैं 11 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर पढ़ लेता था। मतलब न्यूज़ पेपर को 1 घंटा, आप जब भी आपको लगे कि 1 आवर और मे बी दैट किसी किसी को 2 या 3 घंटे लगते हो, उसको थोड़ा रिड्यूस करो। 1 आवर में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए अलॉन्ग विथ नोट मेकिंग। तो मैं 11 से 12 तक पढ़ता था, 12 से ये समझ लो 1 बजे तक, या फिर आधा 1 घंटा जो भी खाना वाना जो भी खाना है मुझे। उसके बाद मैं 1 से समझ लो कि 5 या 6 तक एक सब्जेक्ट कवर करता था, कोई भी एक सब्जेक्ट जनरल स्टडीज का, मे बी पॉलिटी। फिर मैं 6 बजे से लेके इसमें थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट वगैरह और रिक्रिएशन वगैरह हो जाएगा थोड़ा बहुत बीच बीच में। 6 बजे से 12 बजे तक इसमें दूसरा सब्जेक्ट मैं कवर करूंगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट इतना टाइम तक नहीं पढ़ सकते हैं। बीच में हो सकता है आपको जो दो कोई सब्जेक्ट चूज करो। मेरा हिस्ट्री अच्छा है तो मैं पहले हिस्ट्री चूज करूंगा, और दूसरा सब्जेक्ट में वो चूज करूंगा जो मैं जिसमें मैं वीक हूँ। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट और ज्योग्राफी विच इज टेक्निकल इन नेचर। तो मैंने ज्योग्राफी लिया, हिस्ट्री पढ़ूंगा इतनी देर तक, और 1 से 4 तक मैं पढ़ूंगा, और 4 और उसके बाद जो 1 घंटा बचेगा उसमें जो पहले की चीजें पढ़ी हुई हैं, पूरा रिवाइज कर लूंगा। और फिर 6 बजे से 12 बजे तक मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा। तो इसीलिए मैं मुझे माइंड में मेरा ऐसा होगा कि यार 2 सब्जेक्ट मैंने आज कवर कर लिया, इतना सारा पढ़ लिया है। बस वही माइंड में आना चाहिए कि आज बहुत पढ़ लिया है हमने। पढ़ना भी एक्चुअली ऐसा नहीं कि बस कुछ भी पढ़ रहे हो और बोला कि हाँ पढ़ लिया मैंने। तो माइंड में होना चाहिए कि आज बहुत पढ़ लिया है मैंने, अब मैं अब राइट ट्रैक पे हूँ। 6 बजे से 12 बजे तक, और यू कैन से 11 बजे तक। 11 बजे से 11 साढ़े 11 तक जो बेसिक स्टफ होता है करंट अफेयर्स का, जैसे कि इनसाइट्स का डेली करंट अफेयर्स, पीआईबी फॉलो कर लिया। पीआरएस की अगर जो मंथली पॉलिसी रिव्यू है वगैरह कुछ आया है तो, साइंस मॉनिटर का अगर कोई शो मिस हो गया है तो, डाउन टू अर्थ या फिर कुछ भी जो मैं करंट के लिए ऑनलाइन स्टफ फॉलो करता था वो सारे मैं इन आधे घंटे में करता था। और इसकी नोट मेकिंग भी कर लेता था साथ में, करंट अफेयर्स की जो कॉपी होती है या फिर न्यूज़पेपर की जो कॉपी होती है उसमें। और इसके बाद फिर कोई अगर बेसिक मिसलेनियस जो चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल रिवर डे है या फिर नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं मिसलेनियस चीज़ें, जिसमें से आमतौर पर हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। बायोम्स हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं अगर खाली टाइम इतना मिल रहा है तो। या फिर इसी में जब आपको लगता है कि बहुत आप बोर हो रहे हो तो उसमें आप ये करो कि मेंस के नोट्स बनाना शुरू कर दो। जब आपको लगता है कि यार अब बहुत पढ़ लिया मैंने, बहुत रट्टाफिकेशन हो गया, बहुत मेमोराइज कर ली चीज़ें, अब कुछ और करते हैं, तो उसमें मेंस का आप नोट्स बना सकते हो। मेंस का जीएस 1 2 3 4 आपके पास सिलेबस है। सिलेबस पे जैसे कि सोसाइटी है तो कम्युनलिज्म है, अर्बनाइजेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, सोशल एम्पावरमेंट है, इन सारे टॉपिक्स पे आप डेफिनेशन और जो अलग अलग डायमेंशंस में नोट्स होते हैं वो मैं नोट मेकिंग में कवर करूंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो जब भी आपको खाली टाइम हो, जब भी आपको लगे कि यार स्पेयर टाइम में कुछ और करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो उसमें नोट्स बना के रख लो, वो बहुत यूजफुल होंगे आपको बात के लिए। क्योंकि आप आंसर राइटिंग तभी स्टार्ट करोगे जब आपके पास कंटेंट होगा। आप टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की तब ज्वाइन करोगे जब आपने एक बार कम से कम सारी बुक लिस्ट को कवर किया है, सारे सिलेबस को एक बार कवर कर लिया है, सारे सब्जेक्ट्स को। और मेंस के आंसर राइटिंग अब तब स्टार्ट करोगे जब मेंस के सारे टॉपिक्स हो। फॉर एग्जांपल जीएस 1 इज देयर, तो जीएस 1 के सारे टॉपिक्स पे आपके पास नोट्स हैं, और बेसिक कुछ ना कुछ फैक्ट डेटा मटेरियल कुछ ना कुछ है, डायमेंशनल नोट्स हैं, जिससे आप कुछ ना कुछ लिखोगे, फॉर्डर मटेरियल इन द सेंस। तो जब भी आपका स्पेयर टाइम हो तो ये बनाने की कोशिश करो। ये बेसिकली मेरा डेली शेड्यूल होता था। डेली में कुछ प्लान नहीं करता था कि आज मैं इतने चैप्टर्स कवर करने हैं, लेकिन अगर कोई बुक है जैसे पॉलिटी है, तो मैं एक टारगेट फिक्स करता था कि पॉलिटी को मुझे 6 या 7 दिन में कंप्लीट करना है। जब मैंने लक्ष्मीकांत की फर्स्ट रीडिंग की, ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ने का कोशिश किया था, लेकिन उस समय मैं पढ़ नहीं पाया था, क्योंकि तब उतना इंटरेस्ट नहीं होता, जील नहीं होता अंदर से यार कि पढ़ना ही पढ़ना है। तब मैंने पढ़ा तो एक दिन में पढ़ने में मुझे 3 या 4 ही पेज पढ़ पाता था मैं, क्योंकि लैंग्वेज बहुत टफ होती है तब ग्रेजुएशन के टाइम पे, और इतना कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा छोड़ो यार बाद में पढ़ेंगे जब पढ़ना होगा तो। लेकिन यहाँ जब पढ़ने आया तो पूरा कॉन्फिडेंस था, मोटिवेशन था अंदर से कि करना है, खत्म करना है। तो मैंने पहली पहली रीडिंग इसकी 7 या 8 दिन में कंप्लीट की। तो मैंने उसका ऐसा किया कि उसका इंडेक्स देखना, सब इंडेक्स में पूरा दिया हुआ है कि फर्स्ट पेज के कितने पेजेस में है, 1.1 टू 1.25, 2.1 टू 2.6, ऐसे पेजेस दिए हुए हैं। तो मैं पेजेस देख के ये काउंट करता था कि मेरा ये टारगेट होता था कि एक दिन में 50 से 60 पेज में कंप्लीट करूं। अब वो कितने भी चैप्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है फर्स्ट पेज में 20 पेजेस हो, सेकंड चैप्टर में हो सकता है कि 20 पेजेस हो, थर्ड में 10, फोर्थ में 10 और फिफ्थ में 10, तो ये हो गया 70 पेजेस। इसमें से मैं इसको स्किप कर दूंगा और 4 चैप्टर्स में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मेरा 60 पेजेस का टारगेट है। ऐसे करके मैंने पहले ही फिक्स कर लिया, इंडेक्स में टिक कर दिया मैंने कि फर्स्ट टू 6 चैप्टर फर्स्ट डे, 7th टू 12th चैप्टर सेकंड डे, 12th टू हो सकता है 22 चैप्टर थर्ड डे। ऐसे करके मैंने 7 या 8 दिन में मैंने टारगेट बनाया कि कंप्लीट करना है। अब वो कैसे भी करना है, अगर आज मैं केवल 11th तक पढ़ पाया हूँ और 12th चैप्टर नहीं हुआ है,